गुड मॉर्निंग का स्टूडेंट ESC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम अध्याय 10 पर 20 प्रश्नवाली का 2-3 क्वेश्चन छूटा हुआ मेन में उसको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका मेन क्वेश्चन एक बताने वाले हैं 5 बोला हुआ है। इसमें 5 बोला है x का मान ज्ञात कीजिए। यदि x i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप मात्रक सदिश है। Find the value of x if x I cap j cap plus k cap is unit vectors। आज क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 5 दिया हुआ है, बोला है कि हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है बाबू? x का मान ज्ञात करना है। बोला है कि ये जो वेक्टर दिया हुआ कैसा सदिश है? मात्रक सदिश है, ठीक है ना। तो लिखिएगा कि hence x I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज ए यूनिट वेक्टर देन x I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x I कैप प्लस x j कैप प्लस x k कैप इक्वल 1। x a स्क्वायर प्लस x a स्क्वायर प्लस x a स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। इसको लिखेंगे √3 x a स्क्वायर इक्वल 1। x a स्क्वायर इक्वल 1 बाई √3, तो x इक्वल प्लस माइनस √3। यही हम लोग का x का वैल्यू निकला, ठीक है। समझ लीजिए एक बार फिर से कि x का मान ज्ञात करना है। हम लोग किसका मान ज्ञात कर रहे हैं बाबू? x के मान को ज्ञात करना है। और बोला है कि जो वेक्टर दिया हुआ है ना, वो कैसा सदिश है? मात्रक सदिश, मतलब यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? तो यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड लेने पर उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि चूंकि हेंस मतलब चूंकि x I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश का मतलब उसका मोड लेने पर 1 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई किए हैं, अब मोड मतलब परिणाम निकालने जाएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, x का वैल्यू प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बता रहे हैं कि इसमें का मेन ही क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि अध्याय 10 की भी प्रश्नवाली का टोटल बताएंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू? 5 क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 5। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फाइंड ए मैग्नीट्यूड, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 units and parallel to the resultant of the vectors a vector equal 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड b vector equal I कैप माइनस 2j कैप
प्लस के कैप। बोला गया है इसमें ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और b वेक्टर इक्वल i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के समांतर दिशा के समांतर 5 परिमाण वाला मात्रक 5 परिमाण वाला मात्रक सदिश ज्ञात करें। मात्रक सदिश ज्ञात करें। ओके, देखिए अब क्वेश्चन हम लोग का जो बोला हुआ है वो यही बोला है बाबू, ध्यान देना है आप लोग को कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, मतलब 5 परिमाण वाला मात्रक सदिश ज्ञात करें। कितना परिमाण वाला? 5 परिमाण वाला मात्रक सदिश ज्ञात करें एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के पैरेलल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के पैरेलल 5 परिमाण वाला मात्रक सदिश ज्ञात करें। ठीक है, कितना परिमाण वाला सदिश? 5 परिमाण वाला मात्रक सदिश क्या करें? ज्ञात करें। आई होप समझ रहे होंगे। हिंदी बोला है कि ए वेक्टर बराबर, यदि ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना के समांतर 5 परिमाण वाला मात्रक सदिश ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना है बाबू आप लोग को कि ए वेक्टर इक्वल कितना है हम लोग का? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर कितना हम लोग का दिया हुआ है बाबू? i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर है? अब बोला है ना बाबू, यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है कि ये दोनों वेक्टर के पैरेलल ज्ञात करना है, समानांतर। तो जब ध्यान रखिएगा, जब समानांतर बोलेगा ना, है ना, तो समानांतर बोलेगा तो हम इसको जोड़ देंगे। ध्यान देने वाला बात, समानांतर बोले कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का समानांतर सदिश क्या होगा? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का समानांतर सदिश बोलेगा ना, तो हम इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, और वही अगर बोलता कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का लंबवत सदिश क्या होगा, तो हम उसको क्रॉस निकालेंगे। ध्यान देना है बाबू, लंबवत सदिश बोलेगा, नोट में पहला ध्यान रखिएगा, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के समांतर सदिश अगर बोलेगा, समांतर सदिश बोलेगा, तो हम ए वेक्टर प्लस का निकालेंगे बी वेक्टर। अगर बोल देगा आप लोग का कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश, तो ध्यान दीजिएगा, लंबवत सदिश बोलेगा तो ए क्रॉस का निकालना है, बी निकालना है। ये ध्यान देने वाला बात है। अगर पैरेलल बोलेगा, क्या बोलेगा? पैरेलल, पैरेलल बोलेगा अब, और एक परपेंडिकुलर बोलेगा। परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बोला हुआ है कि अगर बोलेगा, कोई पूछेगा कि मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, एगो ए वेक्टर है, एगो बी वेक्टर है, तो उसका पैरेलल सदिश क्या होगा? पैरेलल वेक्टर क्या होगा? तो आप क्या करिएगा? दोनों वेक्टरों को जोड़ दीजिएगा, तो हमारा पैरेलल वेक्टर क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है, सदिश निकल जाएगा। अगर उसी को पूछेगा कि हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है और उसका लंब सदिश, तो लंब सदिश निकालेंगे, सदिश क्रॉस निकालेंगे, लंब कर दीजिएगा। कभी कभी मात्रक भी पूछेगा, लंब ए वेक्टर और बी वेक्टर का लंब मात्रक सदिश क्या होगा? तो लंब मात्रक सदिश बोलेगा तो समझिएगा कि पहले हमको लंब सदिश चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, अब परपेंडिकुलर वेक्टर के बाद उसका मात्रक निकाल देंगे तो लंब मात्रक सदिश हो जाएगा। ठीक है, वही बोलेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करें, तो समांतर मात्रक बोलते पहले उसका समांतर सदिश निकाल देंगे और तब उसका मात्रक निकाल देंगे बाबू।
तो आई होप समझ रहे होंगे हम क्या बात बोलना चाह रहे हैं। ये आप लोगों को जब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जब क्वेश्चन दिए होंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 20 होगा वेक्टर का और एक बार 65 की काउंटर क्वेश्चन होगा, ऐसा दिया होगा, तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम समझाना चाह रहे इस नोट को। अगर कोई पूछेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास दो सदिश है तो इसका समांतर मात्रक सदिश क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, समांतर मात्रक बोलेगा कि पहले जोड़ेंगे तब उसका मात्रक निकाल देंगे। और बोलेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर तो लंबवत सदिश ज्ञात करें, तो लंबवत बोलेगा, तो लंबवत कहेगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे लंबवत हो जाएगा, और मात्रक बोलेगा तो मात्रक निकाल देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 6 दिया हुआ है इसका समानांतर दिया है ना, इसीलिए जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब समझ गए ना काहे जोड़ रहे हैं। ओके, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप, ए वेक्टर क्या निकला, बी वेक्टर। अब इसका बोला है कि कितना परिमाण वाला, 5 परिमाण वाला मात्रक सदिश, तो पहले इसका मात्रक निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका हिंदी हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। ओके, तो मात्रक निकालने के लिए बताना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटा में इसका मोड हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है, ऊपर क्या है बाबू, 3i कैप प्लस j कैप, और नीचे हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप। इसको हल किया जाए 3i कैप प्लस j कैप, अब बटा में a हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3i कैप प्लस j कैप, और नीचे हो जाएगा 4 9 10, सॉरी 9 1 कितना हो जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हम लोग का मात्रक सदिश निकला, क्या निकलना है, अब लिखना है, अब हम लोग को क्या करना है बाबू, अब इसको हमको लिखना है कि एक हम लोग का मात्रक सदिश निकल गया ना, लेकिन पूछ रहा कितना रहे, 5 परिमाण वाला। ठीक है ना, तो नाउ 5 परिमाण वाला, 5 परिमाण वाला मात्रक सदिश लिखिएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ 5 मैग्नीट्यूड। ओके, तो 5 मैग्नीट्यूड वाला बोलेगा तो 5 कर देंगे, आज जितना आया है 5 प्लस 3i प्लस j कैप, अब बटा में कितना का √10 हो गया ना। काहे 5 ले मल्टीप्लाई किए हैं, 5 परिमाण वाला बोला है तब 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बोलेगा कि पहले उसका यूनिट वेक्टर निकाल कर और 5 ले मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर इसको आगे हल करिएगा तो कर दीजिए, है ना, 5 इंटू 3i कैप प्लस j कैप, और इसका परिमीकरण कर दीजिए √10 बटा में √10 गुने √10, परिमीकरण कर दिए। तो हल करेंगे इसका, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा बाबू, 5 इंटू √10 लिख दे रहे हैं, 3i कैप प्लस j कैप बटा में नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा ना। इसको हल करके 5 दूनी 10, तो √10 यहाँ 3i कैप प्लस j कैप, अब बटा में 2 हो जाएगा।
अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अलग अलग करिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रहा है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा बाबू, बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करें। तो समांतर का बात करेगा तो हम उसको जोड़ देंगे और उसका मात्रक निकाल दिए। 5 से मल्टीप्लाई इसलिए किए कि 5 परिमाण वाला बोला है मात्रक। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा नोट को कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया रहेगा, अगर उसका समांतर मात्रक बोलेगा तो पहले उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसको जोड़ने के बाद उसका मात्रक निकालेंगे। ठीक है, और लंबवत बोलेगा मात्रक तो ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसके पास क्या करेंगे, मात्रक निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 क्वेश्चन बोला है, इफ ए वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वी वेक्टर इक्वल 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, 3k कैप, एंड सी वेक्टर इक्वल आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, फाइंड यूनिट वेक्टर फाइंड यूनिट वेक्टर्स find unit vector parallel to the vector 2a vector minus v vector प्लस 3c वेक्टर। ठीक है, दिया हुआ है यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और सी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप का 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर के समांतर मात्रक सदिश का करे ज्ञात करे। समांतर मात्रक सदिश का करना हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, बोला है कि ए वेक्टर बराबर इतना है, बी वेक्टर बराबर इतना है, सी वेक्टर बराबर इतना है, कि इसके समानांतर मात्रक सदिश का करना है ज्ञात करें, यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। तो बहुत इजी है, तो पहले हम निकालेंगे इस वेक्टर को, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। क्लियर है, तो 2 इनटू a वेक्टर का वैल्यू कितना है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, माइनस b वेक्टर का वैल्यू कितना है, 2i माइनस j कैप प्लस 3k कैप, अब प्लस 3, उसके बाद क्या है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, टू आई कैप 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस 3i कैप माइनस 6j कैप
प्लस 3k। क्लियर है? आई वाले को पहले एक काम करिए, ए वाला आई वाले से आई कट जाएगा, ए वाला हम लोग का आई बच जाएगा, 3i हो जाएगा। जे वाला तो देखिएगा 6 बार 3 9 गो जे हो जाएगा, तो सॉरी 2 गो जे है वो जे, यहाँ 3 गो जे और माइनस 6 गो जे, तो माइनस 3 जे हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? और यहाँ देखिएगा 2k यहाँ का 3 से 3 का 3k से 3k हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3k से 3k मेरा क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का, प्लस 2k का ये ना बचेगा बाबू। तो 2a वेक्टर प्लस माइनस v वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ओके, चलिए अब क्या निकालना है बाबू, मात्रक सदिश। तो लिखिएगा 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर का मात्रक सदिश। मात्रक सदिश निकालने का फॉर्मूला को जान ही रहे हैं, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर अब प्लस 3c वेक्टर बाई 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ए है यूनिट वेक्टर ऑफ, इतना लिख लीजिएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ओके, चलिए अब यहाँ वेक्टर को लिखिए, इसका वैल्यू कितना है, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और नीचे हो जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और नीचे हो जाएगा 3 के 9 प्लस 9 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और नीचे हो जाएगा 27। ऐसे कर लीजिए 9 रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और 9 का वर्गमूल 3 ना रूट। क्लियर है? तो ये हम लोग का क्या वेक्टर निकला गया, यूनिट वेक्टर निकला। क्या निकला बाबू लोग, इसका यूनिट वेक्टर निकला। कौन सा वेक्टर निकला बाबू, यूनिट वेक्टर। आई होप समझ रहे हैं कि कैसे इसको निकाला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है बाबू, 7। ठीक है, तो देखिएगा पूरा कैलकुलेशन करिएगा। हम लोग का ए वेक्टर दिया था, बी वेक्टर दिया था, और एक था सी वेक्टर दिया था। हल किए, इसका मात्रक सदिश निकाले हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप समझ रहे हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई लोग। एक क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स and magnitude of the vector, magnitude of the vector joining the points P x1 y1 z1 and q x2 y2 z2। ओके,
सोल्व इसका किया जाए कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट हम लोग का P है और एक पॉइंट हम लोग का Q है। यहाँ x1 y1 z1 क्लियर है। तो सबसे पहले आप लोग बताए थे कि इसका बोल रहा है कि स्केलर कंपोनेंट मतलब अदिश घटक का करे ज्ञात करे। ठीक है, तो क्या करना है, जब पॉइंट दिया रहेगा तो पॉइंट वाले का क्वेश्चन आप लोग बताए हैं कि लिखिएगा कि पॉइंट कितना दिया हुआ है। पॉइंट हम लोग का P कौन कौन, x1 y1 z1 और Q दिया हुआ है x2 y2 और z2। तो क्या लिखेगा, पहले पॉइंट वाले क्वेश्चन का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए P, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। तो क्या होगा, पॉइंट P का OP वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग का x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप और OQ वेक्टर इज सच दैट OQ वेक्टर इक्वल क्या बन जाएगा हम लोग का x2 y कैप y2 j कैप J2 k कैप। क्लियर हो गया इतना। बताएं कि जहां भी हम लोग का बिंदु वाला क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहता है तो उस बिंदु वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका स्थिति सदिश का करें ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा स्थिति सदिश और बिंदु P का। ठीक है, अब हम लोग का मेन वेक्टर चाहिए PQ वेक्टर, मिल रहा है PQ, तो OQ वेक्टर और माइनस का हो जाएगा OP वेक्टर। काहे PQ वेक्टर ही निकाले हैं क्योंकि ज्वाइनिंग किया है P से QQ, किससे ज्वाइनिंग किया है P से QQ। तो PQ वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, OQ का वैल्यू कितना है बाबू, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस सब करेंगे तो x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। तब PQ वेक्टर इक्वल x2 माइनस x1, यहाँ i कैप हो जाएगा y2 माइनस y1 j कैप हो जाएगा और एक हो जाएगा z2 माइनस z1, यहाँ k कैप हो जाएगा। कंफर्म है, तो लिखिएगा स्केलर कंपोनेंट मतलब अदिश घटक, इसका हिंदी हो गया अदिश घटक। अदिश घटक कौन हुआ ध्यान दीजिएगा, तो I के जो बगल वाला जो होगा x2 x1 एक हो गया, एक हो जाएगा y2 माइनस y1 और एक हो जाएगा j2 माइनस j1। तो ये हम लोग का कौन घटक हो गया, अदिश घटक। कौन घटक है हुआ बाबू लोग, अदिश घटक हो गया। क्लियर है, एक कौन सा घटक हो गया हम लोग का, ये अदिश घटक हो गया। ओके, एक कौन सा घटक हो गया बाबू, अदिश घटक। अब निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। जो हम लोग का वेक्टर निकला है उसका परिमाण निकलना है। तो वेक्टर कौन निकला है, PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर का हम लोग का परिमाण निकालना है। तो बोलिएगा x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। कंफर्म है, यहाँ हो जाएगा PQ वेक्टर इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आगे भी हल कर सकते हैं, आपको हल करना है आंसर मिला लीजिएगा बुक में, है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान देना है, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड। ध्यान देना है बाबू, बोला कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। अरे जो हम लोग का वेक्टर आएगा उसका हम लोग का परिमाण भी निकालना है और उसका अदिश घटक भी निकालना है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी वेक्टर का अदिश घटक तभी कहलाता है
जो उस वेक्टर में आई जे के को हटा देंगे। अगर किसी वेक्टर में आई जे के कैप दिया रहेगा तो आई जे कैप के हटा के बाकी उसके अंक को कॉमा दे देकर लिख देंगे, वही उसका कौन घटक कहलाता है बाबू? अदिश घटक। तो आई होप समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का हम लोग का कौन सा घटक ज्ञात करना था बाबू लोग, कि इस क्वेश्चन का हम लोग का अदिश घटक ज्ञात करना है। कौन घटक ज्ञात करना है? अदिश घटक। आई होप समझ रहे होंगे। पहले सदिश निकाल दिए और अदिश घटक में आई को जे को के को हटा देना है कॉमा देकर और सदिश के परिमाण में परिणाम लिखना है। ओके, देख रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 8, so that the point A, A 1 minus 2 minus 8, B कितना दिया हुआ है? 5 0 minus 2 एंड C कितना दिया है बाबू? 1 3 7। कोलिनियर है, कोलिनियर हम लोग को प्रूफ करना। आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, इसको कोलिनियर प्रूफ करना है। एंड फाइंड द रेशियो, and find the ratio in which B divides AC। आगे बोलना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो दिया हुआ है 8 क्वेश्चन, दर्शाइए कि बिंदु A 1 minus 2 minus 8, B 5 0 minus 2 और C 1 3 7, 1 3 7। क्लियर है? 1 3 7। ओके, 1 3 7। संरेख हैं और बी द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग को हम समझा दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा बोला है कि सो दैट द पॉइंट्स इतना कोलिनियर है कि नहीं। तो हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है बाबू, बिंदु दिया हुआ है। कौन कौन बिंदु दिया हुआ है? 1 minus 2 और कहाँ है -8। B कितना दिया हुआ है? 5 0 minus 2 और C कितना दिया हुआ है? 1 3 7। क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, बिंदु A का
स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो स्थिति सदिश में हम लोग का ओए वेक्टर लिखेंगे तो आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। इसी प्रकार सच दैट, मतलब इसी प्रकार चलेंगे तो हमारा ओबी वेक्टर होगा, तो ओबी वेक्टर बराबर 5i कैप, जे 0 है माइनस 2k कैप। और फिर हो जाएगा ओसी वेक्टर इक्वल कितना है आई कैप प्लस 3j प्लस 7k। ओके, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कोलिनियर होने का कंडीशन में हमको पहले ए बी वेक्टर चाहिए। तो ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर क्लियर है ना, क्लियर है। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा ए बी वेक्टर का, हो गया। इसी प्रकार निकालिएगा बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, निकाल लीजिएगा। फिर इसका BC का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। फिर हम लोग को क्या चाहिए बाबू, AC वेक्टर, तो AC वेक्टर के लिए OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। आ गया ना बाबू, क्लियर है कि नहीं? इतना तो आप लोग पहले भी हल करने सिखाए होंगे। पहले इसका पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश निकाल दिए, और सारे होने के लिए हमको ए बी बी सी और का चाहिए ए सी, ए बी बी सी और का चाहिए ए सी। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, और उसका मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम ले लीजिएगा। बी सी निकालिएगा ओ सी माइनस ओ बी, ए सी निकल जाएगा। आपको लीनियर का कंडीशन क्या है कि कोई दो को वेक्टर का सम ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल ए सी वेक्टर। अगर कोई भी दो वेक्टर का अगर जोड़ने पर कोई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड को जोड़ने पर अगर तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के अगर इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, कोलिनियर है। वो क्या है, कोलिनियर है। हमेशा नहीं है कि हम ए बी और बी सी को ही जोड़ेंगे, नहीं, कहीं बी सी और ए सी को जोड़ने पर ए बी के बराबर आ सकता है। कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना जब तीनों निकाल लीजिएगा तो आपको यही ध्यान देना है बाबू कि कौन दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो तीसरे वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। अगर तीसरे वेक्टर के इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे वो कोलिनियर। इतना आप कर लीजिएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अगेन अब पुनः लिखिएगा यहाँ से, अगेन यहाँ दिया है पॉइंट ए, यहाँ दिया है पॉइंट बी और यहाँ दिया है पॉइंट सी। तो बोला है कि ओ बी डिवाइड कर रहा है किसको, ओ बी जो डिवाइडेड कर रहा है किसको, तो लिखिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। सेक्शन पर हम बताए थे कि OC वेक्टर इनटू m प्लस OA वेक्टर इनटू n बाई m प्लस n। ये फार्मूला होता है विभाजन करने का, विभाजन फार्मूला इसका होता है। आज कौन बांट रहा है बाबू, बी ना, बोला है कि कौन, बी द्वारा। तब बी बांट रहा है किसको, AC को। तब बी बांट रहा है तो निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी यानी बिंदु बी का स्थिति सदिश। इसका फार्मूला होता है कि m, अच्छा OC का है आया तो a और a में पहला वेक्टर एक आ जाएगा, दूसरा वेक्टर एक आ जाएगा, ठीक। जो दूसरा होगा m के साथ होता है और जो पहला होगा n के साथ होगा, बटा में m प्लस का हो जाएगा n। ओके, चलिए इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग का मालूम है कितना है बाबू, इसका पोजीशन वेक्टर। तो बताइएगा बाबू, इसका जब पोजीशन वेक्टर का बात करेंगे तो OB का कितना है, 5i कैप माइनस 2k। क्लियर है। OC, तो OC कितना है हम लोग का, तो OC का बात करेंगे तो OC में है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। और m हम लोग को निकालना है, m का वैल्यू का हम लोग क्या करना है बाबू, निकालना है। क्लियर है। और बाटा में ON वेक्टर, कौन वेक्टर बाबू, ON वेक्टर।
अच्छा 1 मिनट ऐसे छोड़िए इसको। लिखिएगा, रेशियो निकालना है ना, तो आप लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में b बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। पढ़े होंगे my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n हो जाएगा। आगे क्या पढ़े हैं आप लोग, दो को ही पढ़े होंगे लेकिन इसमें z भी आएगा, तो mz2 प्लस nz1 बटा में m प्लस n। क्लियर है। b का वैल्यू कितना है बाबू, तो b का वैल्यू हम लोग का कितना है बाबू, तो 5 0 माइनस 2। इसमें बोलिएगा m का वैल्यू, तो m निकालना है x2, तो x2 मतलब यहाँ a है, तो a का वैल्यू कितना 1 माइनस 2 माइनस 8, और c का वैल्यू कितना है हम लोग का 137। हल करिएगा, तो m इंटू 1 प्लस n इंटू 1 बटा में m प्लस n। क्लियर है। आगे बोलिएगा m इंटू 3 प्लस n इंटू माइनस 2 बटा में, और आगे बोलिएगा m इंटू 7 प्लस n इंटू माइनस 8 बाई m प्लस। ये आप लोगों का सेक्शन फार्मूला है ना। विभाजन सूत्र इसको बोलते हैं, कौन सूत्र, विभाजन सूत्र है। ओके, तो 5 0 माइनस 2 क्या करेंगे, m प्लस n बटा में m प्लस n, कॉमा इसको 3m माइनस 2n बटा में m प्लस n, और उसके बाद 7m माइनस 8n बटा में। क्लियर है। अब इसको कंपेयर कर देंगे ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, m प्लस n बाई m प्लस n इक्वल कितना है बाबू, 5। तुलना कर देंगे पहला के साथ, तो m प्लस n इक्वल क्या हो जाएगा, 5m प्लस 5n। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्लियर है ना बाबू। इसको हल करेंगे तो कितना होगा, माइनस 4m इक्वल माइनस कितना हो जाएगा, 4n। तो m बाई जब n निकालेंगे तो -1 रेशियो बना, यही इसका रेशियो निकल गया। आप लोग इसको अच्छा से हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करें, थोड़ा सा देखिए मिस्टेक कहीं हुआ तो सुधार लीजिएगा, है ना बाबू। तो इसमें क्या करना होगा कि पहले हम लोग का पॉइंट दिया है, तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल दिए, इतना प्रूफ करिएगा इतना। अगेन चलेंगे तो सेक्शन पर विभाजन सूत्र भी कर रहे हैं, किसको, एसी को हल के इतना, ठीक है। ऐसे सबका कंपेरिजन कर लीजिएगा, m इतना बराबर 0 कर लीजिएगा, इतना बराबर का 0, इतना बराबर का करिएगा -। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो आप लोग का 3 क्वेश्चन हम आप लोग को आज पेज पर बनाकर दे देंगे, जो 14 क्वेश्चन छोड़े हैं, और इसका शायद 10.4 का जो क्वेश्चन छोड़े, ठीक है। तो मिसलेनियस चैप्टर में जितना इम्पोर्टेंट था वो इम्पोर्टेंट आप लोग क्वेश्चन को बता दिए, और कल का जो हम लेक्चर देंगे वो अध्याय 11 चैप्टर का देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।